Hello guys, today I am showing how can you become a good speaker. स्पीकर कौन सा स्पीकर? ये वाला कोई भी स्पीकर बताइए। कोई फायदा नहीं होगा, हमको अपने वर्क को बेटर करना चाहिए। हम मतलब तेज चिल्लाने से कोई फायदा सोचे तो नेगेटिव पॉइंट भी बनेगा, क्योंकि आजकल उसी की सुनी जाती है जिसकी आवाज बुलंद होती है। नो बट हमें वर्क के थ्रू प्लीज स्टैंड अप। हाँ, बात आपके पॉइंट को कह रहे हैं, ये कह रही हैं कि जो आप कह रहे हो वो बकवास है, तो आपको बचपन में मुझे ना लड़वा के बड़ा मजा आता था। पेट में एक रिंग बनती थी, उस टाइम पे WWE बड़ी चलती थी, तो भाई बहन को लड़वाता था मैं, और भाइयों को, दो भाइयों को आपस में मार होती तो हाँ है। वो चुनाव से पहले कुछ भी बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट नहीं, को नेक्स्ट टाइम नहीं सिलेक्ट करेंगे ना। हम किसी आपका क्या कहना है इस बारे में? आप सोचिए कि सेम थिंग, सेम यही सोच रही है, सेम ये भी सोच रही है, बट ये जिस आवाज बुलंद हो तो सुनी उसी की जाएगी। जो आवाज बुलंद होने से फायदा नहीं है। ये कहना चाह रही है कि आप जो कह रहे हो बकवास है, क्योंकि आवाज बुलंद होने से कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हो आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हो आवाज बुलंद होनी चाहिए, तो मैं मतलब किसकी मानूं? कौन जीता ये तो पहले ये हो जाए। मैं एक हाथ ऊपर करके विनर इज मान रहा है दोनों। प्लीज ऐसे मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा हॉट तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, चलता है ना? हाँ ठीक है। देखो, अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो शॉर्ट टर्म में उसकी सुनी जाएगी जिसकी आवाज बुलंद है, कि जैसे अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो एकदम सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा, लेकिन उसके बाद में देखा जाएगा कि वो बोल क्या रहा है, उसका कंटेंट क्या है, उस बात में का दम है। और बात में दम कहां से आता है? एक्सपीरियंस से आता है। सुनने में कितना दम है। अगर आपका कंटेंट बेटर जो होगा वो अगर आप सिर्फ चिल्ला रहे तो हमारे लिए हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो नॉइज बन जाएगा। है ना? हाँ, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो स्पीकर की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है क्लैरिटी ऑफ वॉइस। हमारी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना बोलते हैं, कितना सोचते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कहां से आती है? वो आती है पैशन से। If you are passionate about the topic on which we are speaking, if you have got experience related to the topic that we are touching, तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है। अब कोई टॉपिक है, उसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, एक 12वीं पास आपको क्या बताएगा कि उस तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। वहां पे मैं जो भी बोलूंगा दैट्स गोइंग टू बी अ नॉइज, शोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं जिस पे कि मैंने काम किया है, तो वहां पर एक अजीब सी आपको एक क्लैरिटी नजर आएगी। किसी भी अच्छे स्पीकर की पहचान ये है, अगर इस स्पीकर की बात करूं या किसी पब्लिक स्पीकर की बात करूं, या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल का जो एसेंस है वो ये है कि किस तरह से वो पर्सन उस टॉपिक को आपसे रिलेट कर सकता है। दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ स्पीकर, जो आ सकती है सिर्फ तब जब उसने उस टॉपिक को खुद से रिलेट कर लिया है, सिर्फ अपनी मेमोरी में फीड नहीं किया है। तो अगर आप खुद से कनेक्ट करके इस दुनिया को समझ पाओ, इस यूनिवर्स को समझ पाओ, किसी भी काम को समझ पाओ, तो आप इसी तरह से औरों से रिलेट करके उनको समझा भी सकते हो। तो आप क्या बन सकते हो? आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर बन सकते हो। फिर आप एक वर्ड बाहर आए, चाहे हजारों वर्ड्स बाहर आए, एक एक वर्ड के पीछे एक अजीब सी पावर, एक स्ट्रेंथ होगी, एक क्लैरिटी होगी, सुनने में मजा आए, लोग सुनेंगे, इसका मतलब वो स्पीकर काम का है। सर आप किधर है? की तरह बनो। स्पीकर क्या सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। एक स्पीकर को उठा करके वेटिंग में रख दोगे तो वहां पे धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा उसके अंदर से।
लोग उसी स्पीकर को उठा करके कहीं पर आप किसी की 13वीं पे रख दोगे, वहां पे धाधु नहीं आएगी, कोई आएगी जो आनी चाहिए। तो जो सिचुएशन होती है, जगह होती है, उसके हिसाब से स्पीकर में से कुछ आ रहा होता है। यानी कि जो स्पीकर के पीछे है, जो उसके पीछे से बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। तो आपके अंदर से बहुत कुछ आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसको पूरी तरह से आने नहीं देते। स्पीकर अगर इंटरफेयर करे, कोई बंदा जो बोल रहा है स्पीकर के थ्रू, वो बीच में अपना ही कुछ ऐड करने लग जाए, तो स्पीकर किसी काम का नहीं है। स्पीकर की अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है कि जो पीछे से माइक से बोला जा रहा है वही स्पीकर में से आ रहा है, बीच में कुछ मिलावट नहीं है। दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छा स्पीकर है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा स्पीकर है। पीछे से कोई बोल कुछ रहा है, उसके साथ में एको आ रही है या कुछ भी अजीब सा हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी स्पीकर। तो अगर हमको ये समझ आ जाए कि जो हमारा बेसिक नेचर है उसके पास रहेंगे, जो बेसिक नेचर है वो है हम सबका सच बोलने का। बाय नेचर हम कैसे होते हैं? बचपन में हम सब क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं? सच बोलते हैं ना। बाय नेचर हम क्या हैं? हम सच बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं? सच बोलने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई, आप कह सकते हो जो हमारा बेसिक नेचर है उसमें मिलावट हो गई। तो जितना हम अपने बेसिक नेचर से जुड़े रहेंगे, उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाएगी। अगर हमारी आदत है झूठ बोलने की, तो आज आप दूसरों से झूठ बोलोगे और कल आप अपने आप से झूठ बोलोगे। ऐसा हम करते भी हैं, बहुत करते हैं। जब एक्सरसाइज करना होता है तो हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे होते, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि छोड़ ना, कल कर लूंगा। आपको पता है नहीं करोगे समझ गए? तो किसको धोखा दे रहे हो? क्योंकि आदत पड़ गई झूठ बोलने की, तो हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। अगर उस वक्त हमारी सच बोलने की आदत हो तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को? मैं कोई कल नहीं करने वाला, अगर आज नहीं करी तो। जब आज ही नहीं कर रहा तो कल क्या खाक करूंगा? ये है अपने आप को सच बोलना। ट्रूथ इज अ वेरी वेरी बिग पावर एज फार एज क्लैरिटी इन लाइफ इज कंसर्न्ड। कि जो है जैसा है एज इट इज, बिल्कुल एक मिरर की तरह। जैसे मिरर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता है, जो भी होता है उसको एज इट इज दिखा देता है, दैट इज ट्रूथ। तो जब हम इस तरह से देखते चले जाते हैं तो धीरे धीरे जो भी कुछ है वो सब एज इट इज हमको दिखने लग जाता है। ज्यादा हो गया, ज्यादा डीप हो गया है थोड़ा सा। कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी इस बात से? इट्स नॉट अ मॉरल साइंस क्लास दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सच बोलना चाहिए, अरे झूठ बोलो ना, क्या दिक्कत है? बट द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सच बोलने से क्या होता है और झूठ बोलने से क्या होता है। जो झूठ बोलता है वो आज दूसरों से बोलता है तो बाहर भी फंसता है, क्योंकि उसका रिलेशन लंबा नहीं चलेगा। लोगों को पता लग जाएगा तो झूठा है, उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जिस पर नहीं करेगा वो लाइफ में आगे क्या खाक बढ़े। सर किसी कॉन्सिक्वेंसेस में आप फंस गए, तो हमें पता है बहुत नुकसान हो जाएगा, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है फिर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नहीं और भी लोगों का हो जाएगा, तो उन लोगों का ना हो, अपना ना सोच के, पर उन लोगों के लिए भी बुरा ना हो, इस वजह से बोलना पड़े। तो व्हाट टू डू? कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर झूठ बोलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। दैट इज इंपॉर्टेंट। खुद से झूठ नहीं बोलना, दैट इज सच। और धीरे धीरे अगर आप अपना इस लेवल को बढ़ा सको, यानी कि खुद से सच बोलना है, शुरुआत यहां से हो, और धीरे धीरे बाहर भी सच बोलना है। इन 99.99% ऑफ द केसेस 0.01% ठीक है, चलता है जी। जान बचाने के लिए, किसी और की जान बचाने के लिए आप कर रहे हो, या किसी और को बुरा ना लगे, अननेसेसरी कोई हर्ट ना हो आपके सच की वजह से, तो आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है, मोटिव अच्छा ही है ना पीछे से आपका। बस कहने का मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं, आप बिल्कुल सीधे साधे हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली सीधा साधा हो जाना मतलब सिद्ध हो जाना। योगा में एक वर्ड होता है सिद्ध, आप लोगों को पता नहीं होगा। सिद्धि, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। लोग सिद्धियां किसको समझते हैं? पानी पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ये सिद्धियां किसी काम की है? आपने 20 साल तक कुछ प्रैक्टिस करी, 20 साल के आप पानी पे चल सकते हो, अब आप पानी में डूबोगे नहीं, तो उसको बोलो यार 33333. Oh, next time I'll surely get a 3. बोल दो। अबे खच्चर, तूने अपने 20 साल खराब करे लाइफ के कि चल के वहां पहुंच सके। इससे अच्छा 5 रुपए बोट वाले को देता।
सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आप बिल्कुल सीधे साधे हो, जो जैसा है वैसा दिख जाता है आपको सब। जो सच किसी और के लिए सच है वो हमारे लिए झूठ हो सकता है। जो सच किसी के लिए सच है किसी के लिए झूठ है वो सच नहीं है। जो सच है इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट वो सच है। सर वो हमें लगता है सच है, लेकिन उसकी रियलिटी, क्योंकि समुद्र का पानी नीला दिखता है लेकिन नहीं, कलर्स दिख रहे हैं ये सच है, ये झूठ नहीं है। बारिश पानी की कुछ बूंदें गिरी, उसमें से लाइट पास हुई और एक रेनबो दिख रहा है, क्या वो रेनबो झूठ है? अरे सच है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, सच है। लेकिन अगर हम कहें यही सच है तो ये इनकम्प्लीट सच है, समझ गए? बट रेनबो है, लाइट वहां पर है, ये सच है। कहो वहां पे रेनबो है ही नहीं तो ये झूठ हो गया। सिंपल है ना, मतलब सच बहुत ही सिंपल है, सच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रेनबो है, सच है। ये जो रेनबो आया ना ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए रहने वाला है। ये क्या है? झूठ है। रेनबो कुछ देर के लिए रहने वाला है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम कंडीशंस। जैसी वो कंडीशंस चेंज होंगी रेनबो दिखना बंद हो जाएगा, ये सच है। समझ गए ना? एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रेनबो के पीछे एक मिनट समझो, रेनबो के पीछे जो लाइट कलर नहीं है बट रेनबो के पीछे लाइट है, ये सच है झूठ है? सच है। इसको समझ लेना, मैं लेयर्स को टच कर रहा हूँ एक एक करके, अगर आप देख पाओ कि सच को कैसे देखते हैं। इसको कोई चैलेंज कर सकता है जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ अभी? तो ये सच है, इसको कैसे चैलेंज करोगे? स्टेप बाय स्टेप बता दो। तो उसके पीछे जो लाइट है उसका अपना कोई कलर नहीं है, ये सच है झूठ है? अभी आपको कैसे पता लगेगा? अर्थ है, वहां पर सन है, उसके बीच में अगर आप देखोगे तो डार्कनेस है, तो लाइट नहीं दिखती है। लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस पे पड़ के तब दिखती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सरफेस, उसके हिसाब से दिखती है। या तो वो ट्रांसमिट होती है, कहां से वो ट्रांसमिट हो रही है, किसी क्रिस्टल में से ट्रांसमिट होगी तो जो क्रिस्टल की क्वालिटी है उसके हिसाब से लाइट दिखती है। क्या वो जो दिखता है वो पूरी लाइट है या लाइट का एक छोटा सा एस्पेक्ट है? ज्यादा हो रहा है? मजा आ रहा है? एक रेनबो है, आप कह रहे हो ये रेनबो लाइट में जो कुछ भी है वो उस रेनबो में दिख गया है, ये सच है झूठ है? क्या उस लाइट में अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है? क्या उस लाइट में इंफ्रारेड रेज नहीं है? तो लाइट में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। हम एक उस लाइट के लिमिटेड एस्पेक्ट को देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेशन ऑफ आवर सेंसेस। ये सच है झूठ है? आंखों की लिमिटेशन है, बट अगर आंखों के आगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दें तो हम कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं जो अभी इन आंखों से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है। ये सच है झूठ है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको सब कुछ नहीं दिखा सकता है। देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन शो अस एवरीथिंग। तो इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड, लाइट इज नॉट लिमिटेड। समझ गए? नहीं समझे? कहां समझे? तो ऐसे ही जब हम देखते हैं चीजों को तो बड़ी क्लियरली चीज नजर आने लग जाती है। तो यहां से क्या निकला? अगर कुछ आपको समझ आया आज कुछ अगर सच समझ आया, सच को कैसे देखते हैं, तो ये सब जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? लाइट है। वो लाइट जिसमें कोई कलर नहीं है, लाइट का खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन ये सब कलर्स उसी लाइट के हैं, ये भी सच है। अब देखो ना कितना मजेदार है सच। इट लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ। झूठ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती है, जो मैं कह रहा हूं ना वही सही है, वहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। तो है ठीक है, तू मानता रहे। किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, अपनी इल्यूजन्स क्रिएट कर ली। नहीं नहीं नहीं, जो इस किताब में लिखा हुआ वही सही है, जो इधर लिखा है वही सही है, जो इधर लिखा है वही, सब झूठ है। सच में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती है। देयर इज ब्यूटी इन दैट, देयर इज डेप्थ इन दैट। कोई भी चीज झूठ होगी तो बड़ा शैलो होगा, इसमें डेप्थ नहीं नजर आएगी। यहां पे डेप्थ नजर आएगी, इस बात की गहराई को आप देख पा रहे हो। लाइट इज कलरलेस, बट सारे कलर्स लाइट में ही है। जैसा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे वैसा ही दिखने लग जाएगा। क्या दिख सकता है? कुछ भी दिख सकता है। ऐसा ही है यूनिवर्स है। देयर इज एन अंडरलाइंग रियलिटी यूनिवर्स व्हिच इज
द वेरी सब्सटेंस फॉर एवरीथिंग, जिसको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस सबका एक सोर्स है, एक एसेंस है। उसमें खुद में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज उसी में है। उसमें कुछ भी नहीं है, ये भी सच है, और सब कुछ उसी में है, ये भी सच है। दोनों सच है।